नमस्ते भाई। कार बुड़वक आ गए तुम लोग। हैं? सब बुड़वक लोग आ गया है। चलिए, तो देखिए आपके दो ही कंसेप्ट रह गए हैं, इलेक्शन और कमीशन। आज की क्लास में बच्चों मैं आपको इलेक्शन पढ़ाने वाला हूं, है ना। इलेक्शन बेस्ड सवाल, परसेंटेज का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो सब कुछ करवा दिया है मैंने, है ना। सक्सेसिव परसेंटेज इन डेविएशन। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, इलेक्शन। इलेक्शन या फिर चुनाव। इलेक्शन या फिर चुनाव। अब बच्चों मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल समझाता हूं। एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि मेरे दोस्तों की इलेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टर्म होते हैं। ध्यान सुनेगा। सबसे पहले, जब कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव होने से पहले गांव में एक वोटर्स की लिस्ट आती है ना, जिसमें सभी उन लोगों का नाम लिखा होता है जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, है ना। तो मैंने मान लिया कि एक गांव में टोटल 100 वोटर है। 100 वोटर। इसको बच्चों वोटिंग लिस्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको वोटिंग लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो देखिए एग्जांपल लेता हूं कि माना एक चुनाव में दो लोग खड़े हुए। एक चुनाव हो रहा है गांव में दो लोग खड़े हुए। तो कोई भी इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन कमीशन एक लिस्ट निकालता है, उन पे उन सभी बंदों का नाम लिखा होता है जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। उस लिस्ट को हम वोटिंग लिस्ट कहते हैं, या कुल वोटरों की संख्या। तो मैंने मान लिया कि माना एक गांव में टोटल 100 वोटर्स हैं, 100 वोटर्स हैं। अब एक बात बताओ, सारे के सारे लोग तो वोट डालने जाते नहीं है भाई। कुछ लोग हमारी तरह अपने गांव से दूर रहते, वोट नहीं डाल पाते। तो 100 में से 20% ने वोट नहीं डाले। ये सारा एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपको टर्मिनोलॉजी पता लग जाए, है ना, कि भाई क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं। वोटिंग लिस्ट मतलब कुल वोटर्स जो वोट डालने के एलिजिबल हैं। सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं। तो भैया माना टोटल 100 वोटर हैं, 100 में से 20% लोगों ने डिड नॉट कास्ट वोट्स, वोट्स नहीं डाले। 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले? 80 लोगों ने वोट डाले। ठीक है ना। यानी कि डाले गए वोट कितने हैं मेरे दोस्तों? 80। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। 100 में से 80 लोगों ने ही वोट डाले हैं। भाई जितने लोगों ने वोट डाले उसमें से कुछ वोट इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिए। होता है ना। भी जब बैलेट पेपर से भी चुनाव हुआ था, देखो चंडीगढ़ में कैसे खारिज हो गए थे वोट, है ना। भाई एक ही वोट पे दो पार्टी का ठप्पा मार देंगे, कांग्रेस भी बीजेपी भी, तो भैया वोट खारिज हो जाएंगी। तो डाले गए वोटों में से, ये मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, डाले गए वोटों, जितने वोट डले हैं उन डाले गए वोटों में से 10% इनवैलिड हो गए। 10%। ठीक है भाई। डाले गए वोटों का जितने वोट डले हैं उन डले हुए वोटों का, डाले गए वोटों का 10% इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिए कि भाई इन वोटों को हम काउंट नहीं करेंगे, बेकार वोट हैं। यानी कि 100 में से 80 लोगों ने वोट डाले, डाले गए वोट 80 हैं, और इन डाले गए वोटों में से 10% आपके इनवैलिड हो गए। तो 80 का 10% कितना होता है? 80 का 10% होता है 8। तो 80 में से 8 वोट इनवैलिड हैं। यानी कि वैलिड वोट कितने हैं? 72। वैलिड वोट कितने हैं? 72। तो 72 जो है आपके वैलिड वोट्स हैं। यानी कि हार जीत का फैसला इन्हीं के हिसाब से होना है। ये आपके वैलिड वोट्स है मेरे दोस्तों, इनको हम बोलते हैं योग्य मत। हार जीत का फैसला इन्हीं 72 वोटों में से होना है। 72 वोटों में से उतना है। जो ज्यादा वोट ले गया 72 में से वो जीतेगा, जो कम वोट ले गया मेरे दोस्तों वो हारेगा। समझ में आ गई क्या आपको मेरी बात? यस और नो? ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए ले रहा हूं जिससे कि आपको ये पता लग जाए भाई इनवैलिड वोट क्या होता है, वैलिड वोट क्या होता है, वोटिंग लिस्ट क्या होती है, डाले गए वोट क्या होते हैं। अब इन सब शब्दों को समझाने का इससे अच्छा तरीका या इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता ना भाई मेरे। अब मैं आपको ये समझाने लगूं खड़े होकर, देखो दो वोट डले वो डाले, अब नहीं समझ पाओगे आप।
इस एग्जाम्पल का केवल यह पर्पज है कि इलेक्शन वाले सवालों में कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट सब जानते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल होते हैं आप उन शब्दों का मतलब समझ पाओ, इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो जैसे टोटल 100 है, 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले? 80। अब डाले गए वोटों में से 10% वोट इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिए, तो 80 का 10% होता है 8। तो डाले गए वोट, योग्य वोट कितने, वैलिड वोट कितने? 72। हार जीत का फैसला इन्हीं 72 वोटों में से होना है। हार जीत का फैसला इन्हीं 72 वोटों में से होना है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझा हूं। अब मेरे प्यारे भाई, जो मैं लाइन लिखने वाला हूं, ये लाइन बड़ी खतरनाक है, ये लाइन बड़ी खतरनाक है। कृपया करके इस लाइन को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा सभी लोग। विनर कैंडिडेट गॉट, विनर कैंडिडेट गॉट, ये लाइन बहुत खतरनाक है। विनर कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ वैलिड वोट्स, 55% ऑफ वैलिड वोट। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 55% मिला, एंड वॉन बाई, एंड वॉन बाई 1200 वोट्स, 1200 नहीं लेते, एंड वॉन बाई 10,800 वोट्स, 10,800 वोट्स। फाइंड वोटिंग लिस्ट, बताओ वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम है ना। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे मैंने आपके सामने लिखी है। मैंने आपसे बताया कि गांव में 2 ही लोग चुनाव में खड़े हुए, 2 ही लोग चुनाव में खड़े हुए मेरे दोस्तों। 100 में से 80 लोगों ने वोट डाले, 80 में से 72 वोट ही वैलिड वोट है, इन्हीं वैलिड वोटों में से हार जीत का फैसला होना है। अब ये लाइन मैंने यहां पे बड़ी खतरनाक लिखी है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का, योग्य वोटों का 55% मिला और वो 10,800 वोटों से जीता। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का, किसका बेटे? वैलिड। देखो परसेंटेज की अपने आप में कोई औकात नहीं जब तक बेस ना पता हो। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 55% मिला है। भाई वैलिड वोट कितने? 72। वैलिड वोट कितने मेरे दोस्तों? 72। अब जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट 72 हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का यानी कि 72 वोटों का 55% मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 55% मिला, 72 का 55%। तो आप मुझे बताओ हारने वाले उम्मीदवार को, दूसरा जो हारने वाला उम्मीदवार है उसे फिर वैलिड वोटों में से कितना मिला होगा हारने वाले को? देखो बेटा, जिस चीज को भी देखो, हर चीज अपने आप पे 100% है। अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का, जीतने वाले को वैलिड वोट का, वीवी मतलब वैलिड वोट का 55% मिला है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 45% मिला होगा। 100 में से 55 घटाइए, तो हारने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 45% मिला होगा। वैलिड वोट का 45% मिला होगा, 72 का 55% ये ले गया, तो इसको कितना मिलेगा? 72 का 45%। जवाब दीजिएगा। जीतने वाले को वैलिड वोट का 55% मिलेगा, हारने वाले को वैलिड वोट का 45%। अब आप बताओ जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता? भाई जीतने वाले को 72 का 55% मिला है, हारने वाले को 72 का 45%, तो कितने वोटों के अंतर से जीता? इसमें से घटाएंगे। 72 के 55% में से 72 का 45 घटाएंगे तो 72 के 10%, 72 के 10% के अंतर से जीता है मेरे प्यारे भाई। तो जीतने वाला उम्मीदवार 72 के 10% से जीता,
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 72 का 10% कितना होता है? 72 का 10% होता है 7.2। 72 का 10% होता है 7.2, यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार 72 का 10% 7.2 वोटों से जीता। और सवाल के अनुसार जीतने वाला उम्मीदवार जीता कितने वोटों से? 10,800 वोटों से। ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर बराबर होना चाहिए। दशमलव आएगा तो यहां पे 0 बढ़ा लो। ये 24 थी, अब ये मेरे दोस्तों किससे जाएगा? अभी किससे जाएगा ये आपका 9/72 और ये आपका जाएगा 12। जो 12 से चला जाएगा ना, 12 से के 18 से भी चला जाएगा, ठीक है। या 36 से काट लेते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। 36 दूनी 72, 36 तिया 108। 2 की वैल्यू 3000 है, 2 की वैल्यू 3000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1500। 1 की वैल्यू कितनी है? 1500। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1.5 लाख। यानी कि टोटल वोटिंग लिस्ट में 1.5 लाख वोटर है, तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख इस क्वेश्चन का आंसर है। 36 से काट लिया। ठीक है भाई। 36 दूनी 72, 36 थी 108। अब 2 से 3000 1500 बार कटेगा तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो। 1.5 लाख इस सवाल का आंसर है। सर 72 का 55, 72 का 45, 10,800 के बराबर कैसे हो? इनका डिफरेंस बेटा आकाश, जीतने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं चुनाव में खड़ा हुआ, मुझे 100 वोट मिले और मेरे विरोधी को 70 वोट मिले, तो मैं कितने वोटों से जीता? 100 में से 70 को घटाएंगे, 30 वोटों से जीता। मैंने यही किया है कि जीतने वाले को 72 का 55% मिला, हारने वाले को मिला होगा 72 का 45%। तो कितने वोटों से जीता है भाई? जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले से कितना ज्यादा मिले, घटाओगे। 72 के 55 में से 72 का 45% घटाओगे तो 72 का 10% आ जाएगा, 7.2। ये बेस्ट एग्जांपल है आपको इलेक्शन का बेसिक समझाने का। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ना देखो, आप इस सवाल को 1 लाइन में भी, 1 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी समझिएगा, आप इस सवाल को 1 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, बताओ हमें कैसे करेंगे। ध्यान सुनेगा। सवाल में आपसे क्या पूछा? वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम है ना। आपसे सवाल में पूछा वोटिंग लिस्ट, तो मैंने मान लिया कि वोटिंग लिस्ट में n वोटर्स हैं। माना n वोटर्स हैं, है ना। वोटिंग लिस्ट में मैंने मान लिया कि n वोटर्स हैं। एक सेकेंड, माना वोटिंग लिस्ट में n वोटर्स हैं, ठीक है बेटा। अब 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। अब n में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले? 80%। भाई 100 में से 20% वोट नहीं डाले तो कितने लोग वोट डालें? 80%। 80% मतलब 4/5। 4/5। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर लिखा गया डाले गए वोट है, जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया ये डाले गए वोट। अब डाले गए वोटों का 10% खराब है, डाले गए वोटों में से 10% इनवैलिड है। तो फिर वैलिड कितने? डाले गए वोटों में से अगर 10% खराब है तो डाले गए वोटों का 90% वैलिड वोट है। तो डाले गए वोटों का 90%, 90% कितना होता है? 90% होता है 9/10। तो डाले गए वोटों का 90% वैलिड वोट है। तो आपके सामने जो बोर्ड पर लिखा गया ये लिखा वैलिड वोट। आपके सामने जो लिखा गया ये लिखा गया वैलिड वोट। ये वैलिड वोट लिखा गया आपके सामने। क्लियर? आगे क्वेश्चन है कि जीतने वाले को वैलिड वोट का 55% मिला, जीतने वाले को। तो फिर हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को वैलिड वोट का 45% मिला होगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों के अंतर से जीता? तो वैलिड वोट के 10%, 55 - 45 10। तो जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता है। वैलिड वोट का 10%, 10% मतलब 1/10। जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 10% के डिफरेंस से जीता है, जबकि सवाल के अनुसार जीतने वाला उम्मीदवार 10,800 वोटों से चुनाव जीता है। यह बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। देखो बेटे, अगर आप चीजों को चाहते हो कि जल्दी जल्दी खत्म हो और हम खटाखट खटाखट आगे बढ़ते रहें, तो आपको बेटा जल्दी जल्दी समझने की आदत डालनी होगी। कुछ बच्चे कहते हैं सर जल्दी जल्दी निपट पाओ। जल्दी जल्दी तभी निपटेगा जब तुम बुद्धि को, अपनी सड़ी हुई
खच्चर जैसी जो बुद्धि है उसको जल्दी जल्दी समझने लायक, जल्दी जल्दी करने लायक तैयार करोगे। बुद्धि है 2 कौड़ी की तो आप जो है बुलेट ट्रेन की स्पीड से नहीं पढ़ सकते। अगर आपकी बुद्धि बैलगाड़ी जितनी स्लो है तो आप बैलगाड़ी की चाल से पढ़ोगे, बुलेट ट्रेन की चाल से नहीं पढ़ोगे। ठीक है ना। 90% को 9/10 लिखा है शुभम। डाले गए वोटों में से 10% खराब हैं, तो 90% बचे, 90% वैलिड है। 90% को 9/10 लिखा तो एक लाइन में हो गया। क्या हो गया? एक लाइन में। समझ में? अब केवल मुझे यहां से कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर लो। 4 नाम 36, 36 से 108 चला जाएगा भाई 3 बार, तो ये 300 हो गया। तो एन कितना आ गया मेरे दोस्तों? 5 की 100 में गुणा 500, 500 की 300 में गुणा कर देंगे, 500 की 300 में गुणा करेंगे तो 15 के आगे 4 जीरो आएगा, 1.5 लाख। तो सवाल का आंसर है 1.5 लाख। समझ में आई बात? तीन मेंबर हो, सुरेंद्र का डाउट है, 3 मेंबर वाला भी होगा। ये तो बेटा एग्जाम्पल तो छोटा समझाया जाएगा ना, सवाल बड़े होते हैं, एग्जाम्पल तो छोटा समझाया जाता है ना बच्चों को। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो ये एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें आपको हर चीज के बारे में जानकारी मिल गई। अब हम सवाल करेंगे। इलेक्शन में कम से भी कम 25 लैंग्वेज के सवाल आ चुके हैं। देखो सन 2014 के बाद से इलेक्शन के सवाल पेपर्स में बिल्कुल नहीं आए थे। 2014 से 2020 तक यानी कि 7 सालों तक इलेक्शन का एक भी सवाल नहीं आया। लेकिन 2020 के बाद हर एग्जाम में, हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में इलेक्शन का क्वेश्चन आया। अचानक से इलेक्शन वाला टाइप बहुत फेमस हुआ है। अगर आपने कभी मॉक टेस्ट लगाए हो जिंदगी में तो आपने जरूर देखा होगा कि इलेक्शन के सवाल आ रहे हैं पेपर में। पहले नहीं आए थे कई वर्षों तक। अब शुरू करते हैं। मैंने पहले बता दिया कि 25 से ज्यादा लैंग्वेज के सवाल इलेक्शन में आ चुके हैं। हम हर एक लैंग्वेज को, हर एक वैरायटी को, हर एक भाषा के सवालों को कवर करेंगे। बेसिक कितना ही है, सवाल शुरू। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कंसेप्ट, कोई थ्योरी नहीं है बेटा। ठीक है, बस ये शब्द आपको पता होने चाहिए। सवाल नंबर 18 बताओ जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा? एक चुनाव में दो उम्मीदवार तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक को कुल वोटों का 41% मिला और वह 5580 वोटों से हार गया। कुल वोट ज्ञात करें। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस सवाल में वैलिड, फोर्ड, इनवैलिड कुछ नहीं बोला, यानी कि सब कुछ चंगा सी इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ नहीं बोला तो आप भी कुछ मत मानो। से एक चुनाव में टोटल 100, एक चुनाव में जैसे सपोज टोटल 100% वोट थे। कितने थे? एक चुनाव में टोटल 100% वोट डले थे। वोटिंग लिस्ट कितने? 100%। अब एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला। अगर एक को 41% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा? 100 में से 41 घटा 59%। अगर एक उम्मीदवार को 41% मिला है तो दूसरे को 100 में से 41 घटा 59% मिला होगा। तो बताओ कितने वोटों से हार गया ये? भाई इसको मिला 41%, दूसरे को मिला 59%। तो 59 में से 41 घटाओ तो दूसरा उम्मीदवार 18% वोटों से हार गया। कितने वोटों से हार गया? 18%। जबकि सवाल के अनुसार दूसरा उम्मीदवार कितने वोटों से हारा है? 5580 वोटों से हारा। 18% की वैल्यू 5580 कितने गुना? तो आप कहोगे सर 18 तिया 54, एक आएगा 18 कम 18 310 गुना। तो 1% की वैल्यू 310 है। अगर 1% की वैल्यू 310 है तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, 310 से गुणा कर देंगे, 31,000। ठीक है ना? 31,000 इस सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन एकदम ठीक है। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने बेटे यहां पर 19। आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का सवाल बताएं जल्दी से, कौन करेगा? अगर एक एक लैंग्वेज पे एक एक सवाल ही करवाऊंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर ज्यादा करवाऊंगा। एक एक लैंग्वेज का बस एक सवाल लेंगे। ठीक है,
3/7 of voter promised to vote for A and rest promised to vote for B. Of these, on the last day, 12% voter went back on their promise to vote for A and 20% voters went back on their promise to vote for B. And A lost by 234 votes. The total number of voters are, देखिए ध्यान से सुनेगा, सवाल बहुत ज्यादा शानदार जबरदस्त है। एक चुनाव में दो कैंडिडेट हैं ए और बी, एक चुनाव में दो कैंडिडेट है ए और बी। अब ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। सवाल में दे रखा है 3/7 ऑफ वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए। 3/7 वोटर ने वादा किया कि हम ए को वोट देंगे। 3/7 का मतलब अगर टोटल 7 है, तो 7 में से 3 लोगों ने वादा किया है। अगर टोटल 7 वोटर हैं तो 7 में से 3 लोगों ने वादा किया है कि हम ए को वोट देंगे और 4 लोगों ने वादा किया है कि हम बी को वोट देंगे। अब वादा तो एक पौवा में बदल जाता है, भाई एक चिकन खिला दो और एक पौवा पिलवा दो, इतने में वोटर खुश हो जाता है। देश का यही हाल है हमारे। तो 3/7 वोटर्स ने ए को वोट देने का वादा किया। अगर टोटल 7 है तो 7 में से 3 लोग ए को वोट देंगे, 4 लोग बी को। लेकिन जिस दिन वोटिंग का टाइम आया, जिस दिन आया, उस दिन 12% वोटर्स जिन्होंने ए को प्रॉमिस किया था वोट देने का, वो अपने प्रॉमिस से मुकर गए, वो अपने प्रॉमिस से पीछे हट गए। देखो बेटे, ए को और बी को जो वादा किया गया 3-4 के रेशियो में किया गया है। क्योंकि मुझे यहां पर परसेंटेज निकालना पड़ेगा, परसेंटेज आसानी से निकल जाए, इसलिए मैंने यहां पे 2-2 जीरो बढ़ा दी। 2 जीरो देखो, 3-4 को 2-2 जीरो बढ़ा दो, 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करने का फायदा यह है मेरे प्यारे भाई कि परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। भाई अगर टोटल 700 वोटर्स हैं, 700 में से 300 ने वादा किया ए को वोट देने का, बाकी 400 ने वादा किया बी को वोट देने का। वोटिंग वाले दिन 12% वोटर जो ए को वोट देने वाले थे अपने वादे से मुकर गए। वादे से मुकरने का मतलब है कि भाई गर्लफ्रेंड इसकी बननी थी, दूसरे की बन गई जाके। इसका मतलब यह हुआ कि ए को वोट देने की बजाय बी को वोट दिया है। कांग्रेस को डालने की बजाय बीजेपी को वोट डालिया है दुष्ट लोग। ध्यान सुनेगा तो मेरे प्यारे भाई, प्यार से सुनेगा, 12% लोग ए को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। अब 300 का 12% कितना होता है? 36। 300 का अगर मैं 12% निकालूंगा, ये सब चीज दिमाग में कर लिया करो, 36। इतने दुष्ट कचरा आदमियों की मुझे ये चीज भी लिख के बतानी पड़ती है, नहीं बताऊंगा तो कहोगे कि सर कहां से आया। 300 का 12% 36, यानी कि 36 लोगों ने ए को वोट न डाल के बी को वोट डाला। अब आगे वाली लाइन, आगे ये बोला गया है 20% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बी। और बी को जिन लोगों ने वोट देने का वादा किया था उसमें से 20% अपने वादे से मुकर गए। समझ में आया कि नहीं? भाई बी को कितने लोगों ने वोट देने का वादा किया था? 400। अब 400 का 20% कितना होता है? 80। 80 लोग मेरे दोस्तों अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने बी को वोट ना डाल के उन्होंने किसको वोट डाला? उन्होंने ए को वोट डाला। बी को वोट ना देके किसको वोट दिया? ए को वोट दिया। वादे से इस सवाल में कहीं बोला नहीं है। वादे से मुकरने का मतलब यही है कि भाई तेरे को वादा किया लेकिन वोट दूसरे को दंगे जाके। तो बताओ ए को कितने वोट मिले? 380 में से 36 घटाएंगे 344। बी को कितने वोट मिले? 480 में 400 में से 80 घटाएंगे 320, 320 और 36 356। ये ए को 344 वोट मिले, बी को 356 वोट मिले। बोला ए 234 वोटों से हार गया। बताओ ए कितने वोटों से हारा? ए को 344 मिले, बी को 356, बताओ कितने वोटों से हारा? 12। ए 12 वोटों से हारा, जबकि ए हारा कितने से? 234 वोटों से। तो 12 की वैल्यू सवाल में 234 दी हुई है। बताओ कितने गुना? जल्दी से आप मुझे बताओ। पूरा पूरा कट नहीं रहा यार। 2 3 5 4 9, 12 के लिए 234 दी हुई है मेरे दोस्तों। तो 240 से 6 का मैं दशमलव में जाएगा। चले कोई बात नहीं, 12 के लिए 234 है
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, एक यूनिट की वैल्यू है 234/12। एक यूनिट का मान आपसे पूछा, कुल वोटर है 700 यूनिट। 700 यूनिट की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाई 700। तो आंसर जो भी आएगा 700 में 7 आता है, 7 का मल्टीपल आएगा। ये 6 से जाएगा मेरे दोस्तों, 6 × 18, 6 × 54, 6 दूनी 12। और 2 से 700 चला जाएगा जी 350 बार, तो 39 गुणा 350 आएगा। 39 गुणा 350 का मतलब 350 के अगर 4 में गुणा कर दे 14,000, 14,000 से 350 कम आएगा। 39 को लिख लेंगे कचरा लोग 40 - 1, और 350 से गुणा करेंगे तो 14,000 में से 350 घटाओगे 13,650। तो टोटल वोटर 13,650 है। आंसर है पहला ऑप्शन। 7 का मल्टीपल भी आना चाहिए आंसर। बेटा प्रॉमिस कितने लोगों ने किया था आकाश भी को वोट देने का, 400। प्रॉमिस, प्रॉमिस वाले लोग मुकरे हैं बेटा, प्रॉमिस वाले। आकाश जी कृपया सवाल को ढंग से पढ़ा करो। क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, करना चाहिए। एक ही सवाल मैंने आपको करवाया है, ऐसा बनाए। अगला टाइप, राजू रवि अशोक ने चुनाव लड़ा, 5% वोट इनवैलिड थे। राजू को 30% वोट मिले, रवि को 32% वोट मिले। जीतने वाले को सबसे कम प्राप्त करने वाले आदमी से 5,136 वोट अधिक मिले। डाले गए कुल वोट ज्ञात कीजिए। देखो 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, राजू रवि और अशोक। इन लोगों ने चुनाव लड़ा। देखिए टोटल वोटर तो 100% ही होता है ना भाई मेरे, टोटल वोटर तो 100% ही होता है ना। बोला कि डाले गए का 5% इनवैलिड थे। टोटल तो 100% होता है, 100% में से 5% इनवैलिड हो गए। 100% में से 5% इनवैलिड हो गए। बोला राजू को कुल वोटों का 30% मिला, राजू को 30% मिले। रवि को कितने वोट मिले, रवि को मिले 32%। तो बताओ अशोक को कितने मिले होंगे भाई, 30 और 32 62, 62 5 67। अब टोटल 100% में से 67 घटा देंगे तो 33%। 100 में से 67 घटा देंगे तो अशोक को मिले 33%। इन सबको जोड़ के 100% आना चाहिए। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि जीतने वाले को सबसे कम प्राप्त करने वाले आदमी से 5,136 वोट ज्यादा मिले। भाई 100 में से 5 30 35 और 32 67 घटा देंगे तो अशोक को 33% मिले। सबसे ज्यादा अशोक जीता है, सबसे ज्यादा अशोक को मिले, सबसे कम राजू को मिले। तो यही बोला गया कि सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले आदमी को सबसे कम प्राप्त करने वाले से 5,136 अधिक वोट मिले। तो अशोक को सबसे ज्यादा मिले, राजू को सबसे कम। इनका डिफरेंस कितना है, 3%। और इसी की वैल्यू सवाल में 5,136 वोट दिए। 3% की वैल्यू 5,136 है, तो 1% की वैल्यू कितने, 3 से गुणा भाग कर देंगे, 1712। टोटल वोटर 100% है, 100% की वैल्यू कितनी है, 100 से मल्टीप्लाई 171200, ये वाला ठीक आएगा, 171200। खत्म। सवाल बहुत आसान है, एकदम इजी है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 21वां। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है ना। ऐसा ही एक और सवाल, ए बी सी कंटेस्टेड एन इलेक्शन। ए बी सी ने एक चुनाव लड़ा, ए बी और सी ने एक चुनाव लड़ा। ऑल दी वोट्स पोल्ड वर वैलिड। सारे डाले गए सभी वोट वैलिड हैं। ए गॉट 38% ऑफ टोटल वोट। ए को डाले गए वोटों का 38% मिला। ए को डाले गए वोटों का 38% मिला। अब ये लाइन बड़ी खास है, इसका मतलब भी समझना पड़ेगा। फॉर एवरी 45 वोट्स पोल्ड बी गॉट 18 वोट्स। यहां देखिए, प्रत्येक 45 वोटों के लिए बी को 18 वोट प्राप्त हुए। क्या मतलब है, एक चुनाव में 3 लोग खड़े हुए, सारे के सारे वोट्स वैलिड है। ए को 38% वोट मिले टोटल।
हर 45 वोटों में से बी को 18 वोट मिले। यानी कि अगर हर 45 वोटों में से अगर टोटल 45 वोट डले हैं तो 45 में से हर 45 वोटों में से 18 वोट बी के नाम के हैं। हर 45 वोट में से 18 वोट बी को मिले हैं। हर 45 वोट में से 18 वोट बी के नाम के हैं। तो बी को वोट में कितने मिले? 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। 1/5 20%, 2/5 40%। तो मैं ये कह सकता हूं इस सवाल में इनडायरेक्टली ये बताया गया है कि बी को टोटल वोट्स का 40% मिला है। ये सवाल में इनडायरेक्टली बताया गया है। तो बताओ सी को कितना मिला होगा? टोटल 100% होना चाहिए। 38 और 40 हो गया जी 78। अब 100% में से 78 घटाओगे तो 22%। सी को कितने वोट मिले मेरे दोस्त? 22% वोट सी को मिले हैं। आगे क्या बोला है? आगे ये बोला गया है विनर को सबसे कम प्राप्त करने वाले आदमी से 5760 अधिक वोट मिले। डाले गए वोटों की कुल संख्या बताओ। भैया विनर कौन है? विनर है बी, सबसे ज्यादा मिले। सबसे कम किसको मिले? सी को। तो बोला है विनर को जो जिस आदमी को सबसे लीस्ट वोट मिले हैं उससे 5760 वोट ज्यादा मिले। विनर बी है क्योंकि बी के इन तीनों में सबसे ज्यादा हैं। सबसे कम किसको मिले? सी को। इसको केवल 22% वोट मिले। तो विनर को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले आदमी से कितने ज्यादा मिले? 40 में से 22 घटाएंगे 18%। सवाल के अनुसार विनर जो हुआ है उसको सबसे फिसड्डी आदमी से 5760 वोट अधिक मिले। तो यहां से 1% की वैल्यू क्या आएगी? 18 से भाग दो। 18 से भाग दूंगा तो 18 3 54, 3 बचेगा, 18 दूनी 36। 1% की वैल्यू 320। डाले गए वोटों की संख्या 100% के लिए 100 से गुणा कर देंगे 32,000। 32,000 ही सवाल का आंसर भी होगा। डी ऑप्शन 32,000। नहीं आकाश, बी के जो 45 वोट का प्रभु। यस आकाश जी, यस यस। आकाश तो हर बात में डाउट लेता है यार। सैल्यूट है आकाश जी। ये भी एक कला है, हर बात पे डाउट आना। ठीक है, चलिए। मुझे लगता है कि देखो ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप पर थे, आपको समझ में आए होंगे, है ना। अब देखो एक एक टाइप का मैं एक एक दो दो सवाल ही करवा पाऊंगा क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है और हमारे पास पढ़ने के लिए टाइप बहुत सारे हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट वैरायटी। नेक्स्ट वैरायटी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, इसलिए मैं आपको इस पे 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना। वेरी गुड श्रवण, नेहा, दीपक, विकास, पवन, पोलमी। शुरू करते हैं। 22वां। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट्स if 20% of overall votes were declared invalid and total number of voters is 6,64,000, find the number of valid votes polled in favor of candidate। बहुत बढ़िया सवाल है। एक चुनाव में देखो, एक एक लाइन को बड़े प्यार से पढ़ना है। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैलिड वोट का 70% मिला। ठीक है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, कुल वोटों का 20% अवैध हैं, अवैध, उनको माना ही नहीं गया। अगली लाइन, वोटों की कुल संख्या 6,40,000 है, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैलिड वोट डले हैं। देखो ध्यान सुनो, सवाल में कहा गया है कि ये जो हमारा कैंडिडेट एक्स है इसके फेवर में कितने वैलिड वोट डले हैं, जरा जानकारी दें। उम्मीदवार एक्स के फेवर में कितने वैलिड वोट डले हैं ये बताओ। भाई टोटल वोट कितने? 6,40,000। 6,40,000 टोटल वोट हैं। 6,40,000 में से 20% वोट खराब हैं, इनवैलिड। अगर 6,40,000 में से 20% इनवैलिड हैं तो बाकी के 80% वैलिड हैं।
6,40,000 का 80% वैलिड वोट है। ये आपके सामने लिखा है वैलिड वोट। और उम्मीदवार एक्स को वैलिड वोट का 70% मिला, और जो हमारा उम्मीदवार है उसको वैलिड वोट का 70% मिला है। तो एक्स को इतने वोट मिले, वैलिड वोट का 70% उम्मीदवार एक्स को मिला है। बस अपन को ये कैलकुलेशन करनी है। जब कैलकुलेशन कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर जो भी आएगा 70 में 7 आता है, 7 का मल्टीपल। ये नंबर 7 से नहीं कटता, ये नंबर 7 से नहीं कटता, ये नंबर 7 से नहीं कटता। 3584 7 से कट जाता है, ये आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन ठीक है। इतना बेसिक सवाल है, ठीक है। बाकी ये पूरी कैलकुलेशन करने का कोई मन यहां पे नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 23, बनाएंगे जल्दी से। In an election between two candidates, 85% of electorate cast their vote. सवाल में बोला है दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। दो लोगों के बीच चुनाव हुआ, 85% ने वोट डाले, ठीक है। आगे बोलेगा डाले गए वोटों में से 6% इनवैलिड घोषित कर दिए गए। जितने वोट डाले हैं उनमें से 6% अवैध निरस्त कर दिए गए। जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला, और यदि पात्र मतदाताओं की संख्या 10,000 थी, ठीक है ना, यदि वोटर्स की संख्या 10,000 थी तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को, विनर को कितने वोट मिले, यह आपसे पूछा गया है। सवाल में पूछा गया है कि विनर को कितने वोट मिले हैं, विनर को। अब देखिए आप में से कोई भी इस सवाल को कर सकता है। भाई हमारे पास जो वोटर्स हैं, जो एलिजिबल वोटर हैं, जो वोट डालने के काबिल लोग हैं, वो 10,000 हैं। वोट डालने लायक 10,000 लोग हैं। 10,000 में से 85% ने ही वोट डाला है। 10,000 में से 85% ने ही वोट डाला है। डाले गए वोट है। आपके सामने जो स्क्रीन पर लिखा गया ये डाले गए वोट। अब डाले गए वोटों में से 6% इनवैलिड, 6% वोट इनवैलिड हो गए, तो बाकी के 94%, 100 में से 6 घटाओ, 94 आएगा। तो डाले गए वोट, ये डाले गए वोट, डाले गए वोटों का 94%, 6% तो खराब है, तो डाले गए वोटों का 94% वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट्स। अब इन वैलिड वोट में से जीतने वाले को 60% मिला, जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है, जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है। बस यही आपको कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेशन जस्ट आपको यहां से करनी है। जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर होगा। देखिए परसेंटेज से 2 जीरो, परसेंटेज से 2 जीरो, 4 जीरो कट जाएगा, ठीक है बेटे। 60% खुद अपने आप में 3/5 होता है, तो 5 से 85 17 बार चला जाएगा। अब 17 की 3 में गुणा कर लेते, 51 गुणा 94, यानी कि एंड में 4 आएगा। सभी ऑप्शन के एंड में 4 आ रहा है, ठीक है भाई। देखो अब कैसे करें भैया, कैसे करें। 4794 सवाल का आंसर आ गया, बी ऑप्शन। गुणा करना आसान है, कैसे। 51 को लिख लिया, 50 जमा 1 गुणा 94। अब 94 का 50 गुणा 4700, 4700 में 94 जोड़ेंगे, 4794 इज द आंसर। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आंसर 17 का मल्टीपल होगा, 47 का मल्टीपल होगा, ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कर लोगे ऐसा सवाल। एक और सवाल करेंगे ऐसा। चलो बेटे, हाँ करो बच्चों जी, एक और सवाल करेंगे ऐसा। टाइप से देखो, जो इंपॉर्टेंट टाइप है उस पर मैं 2 3 4 सवाल आपको करवा दूंगा, ठीक है। जैसे आसान है लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। फिर भी मैंने हर टाइप में अलग अलग लैंग्वेज रखी है। बनाए बच्चे, क्या आएगा।
डी ऑप्शन। देखो सवाल में थोड़ा सा चेंजेस सभी बच्चों ने कर लिया, 24/24, ठीक है ना। सोहम के पक्ष के नहीं, राम के पक्ष के वोट पूछे यहां पे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो 65 नहीं 35% के लिए निकालनी थी। सभी बच्चों का आंसर आ गया है डी ऑप्शन। वेरी गुड यार, मैं तो उम्मीद नहीं थी पर तुमने तो सभी ने कर दिया। बाकी तो 4-5 कचरा बालक है, उनसे तो कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने यहां पर। क्वेश्चंस काफी हैं इसमें, ये बताएंगे जल्दी से। 25 बताओ। रजत पूजा आभा चुनाव में भाग लेते हैं। रजत को 36%, पूजा को 40%, डाले गए 40,000 वोट्स हैं। 10% 10% वैलिड 10% ऑफ वोट्स इनवैलिड है। तो आभा को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ जल्दी से, कौन करेगा? जल्दी से फटाफट फटाइए। देखो मैं बोलता हूं कि भैया परसेंटेज का अपने आप में कोई वजूद नहीं है जब तक आपको उसका बेस ना पता हो। इस सवाल में आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स आभा गॉट। आभा को कितने वोट्स मिले? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। एक चुनाव में टोटल 40,000 वोटर्स हैं। अब 40,000 में से 10% इनवैलिड हैं। अब 40,000 में से 10% इनवैलिड हैं तो 40,000 का 90% वैलिड वोट है। वैलिड वोट। अब चुनाव में 3 लोग खड़े हुए, 3 लोग चुनाव में खड़े हुए। अब बोलो रजत भाई को वैलिड वोट का 36% मिला, वैलिड वोट का, टोटल का नहीं, वैलिड वोट का। पूजा को वैलिड वोट का 40% मिला, तो बाकी आभा को मिले होंगे, उनको वैलिड वोट का कितना मिला? अगर रजत को वैलिड वोट का 36 मिला है, पूजा को वैलिड वोट का 40 मिला है, 40 और 36 कितना हो गया? 76। 40 और 36 76। तो आभा को वैलिड वोट का 100 में से 76 घटाएंगे, 24% मिला होगा। अगर वैलिड वोट का 36% रजत ले गया, वैलिड वोट का 40% पूजा ले गई, तो बाकी का 40 36 76 हो गया। 100 में से 76 घटाएंगे 24%, तो बाकी वैलिड वोट का 24% वो आभा को मिला होगा। और ये कैलकुलेशन आपको यहां से करनी है। 2% से 4 जीरो चली जाएंगी, एंड में एक ही जीरो आने वाला है, तो आंसर इन दोनों में से नहीं है। ठीक है भाई, बोलो 24 निम्मत 216, 216 चौका 864, आंसर आ गया डी ऑप्शन। 24 निम्मत 216, 216 चौका 864, 8,640 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है ना, आगे चलेंगे। बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये वाला टाइप। आगे ऐसा ही सवाल एक और बनाओ बेटे। सवाल 26वां सीएचएसएल के पेपर में आया है। सीएचएसएल के पेपर में आया है, करो 2023 प्री सीएचएसएल के एग्जाम में सवाल आया है। ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, बोला 3 उम्मीदवार के बीच एक गांव के चुनाव में 80% ने वोट डाले, 3% वोट इनवैलिड हो गए। विजयी उम्मीदवार को 42,680 वोट मिला, जो कुल वैलिड वोट का 55% था। विजयी को तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वैलिड वोट की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि उसे केवल वैलिड वोट का 10% प्राप्त हुआ था। अब इस सवाल को इतना लंबा 10 लाइन का लिख दिया पहाड़ जैसा, जबकि इस सवाल में एक धेले की औकात नहीं इस सवाल की। भाई सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है ये बताओ कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट प्राप्त हुए, जबकि उसे कुल वैलिड वोट का 10% प्राप्त हुआ है। जो तीसरे स्थान पर रहा है उससे कुल वैलिड वोट का 10% प्राप्त हुआ, वैलिड वोट का 10% प्राप्त हुआ तीसरे उम्मीदवार को। और आपसे यही पूछा है वैलिड वोट का 10%। सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में देखिए, सवाल में आपको दिया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को
42,680 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोट का 55% था। यानी कि ऊपर की जो लाइंस हैं, ये इनका सवाल में कोई इस्तेमाल नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, भाड़ में चली जाएं। भाई जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 55% मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 55% मिला, जबकि सवाल के अनुसार जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट कितने वोट मिले? 42,680 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 वोट मिले, जो टोटल वैलिड वोट का 55% है। तो वैलिड वोट का 55% 42,680 जीतने वालों को मिला। तीसरे नंबर पे जो आदमी आया है उसको वैलिड वोट का 10% मिला है। आपसे आपको वैलिड वोट के 55% की वैल्यू देके वैलिड वोट के 10% की वैल्यू पूछी गई है। सवाल लेटेस्ट सीएचएसएल के एग्जाम में आया था। बताओ सवाल कहां मुश्किल रह गया? अब ये 11 से दोनों तरफ काट सकते हैं, 11 पंजे 55, 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 से जब मैं काटूंगा तो 11 11 तिया 33 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 9। 11 अट्ठे 88 और 11 अट्ठे 88। ये 5% की वैल्यू है। 10% की वैल्यू दुगना कर देंगे, दुगना 3800 का दुगना 7600, 80 का दुगना 160। तो 7760 सवाल का आंसर है। 7760 इस सवाल का आंसर हो गया, ए ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे सर चोखो से सवाल। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये बताएं। हाँ जी। नेक्स्ट सवाल नंबर 27। और क्वेश्चन ऐसा मेरे दोस्तों बनाओ जल्दी से। 100 मान के नहीं करने की जरूरत संतोष जी, जब जरूरत ही नहीं है। इतनी सिंपल सी बात है। 55% की वैल्यू दी है, 10% की वैल्यू पूछा, अब क्या 100 माने? 100 माने लायक कुछ है ही नहीं। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को 55% वोट मिले। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैलिड वोट में से 54% वोट मिले। 8% वोट इनवैलिड पाए गए। कुल वोटों की संख्या 7500 है। तो विजय उम्मीदवार कितने वोटों से जीता? देखो सवाल ये वही है, टाइप नहीं बदला। बस इस सवाल में यह पूछा गया है कि जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता। कितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं? दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं। एक चुनाव में कुल वोटर कितने? 7500। एक चुनाव में टोटल 7500 वोटर्स हैं, 7500। एक चुनाव में 7500 वोटर्स हैं। 7500 में से 8% इनवैलिड हैं। अगर 7500 में 8% इनवैलिड हैं तो 100 में से 8 घटाएंगे, 92%। 7500 का 92% वैलिड वोट है, वैलिड वोट। अब जीतने वाले दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, एक को वैलिड वोट का 54% मिला। अगर एक को वैलिड वोट का 54% मिला है, वैलिड वोट का बेस क्या? वैलिड वोट। वैलिड वोट का 54% मिला है, तो दूसरे वाले को वैलिड वोट का 46% मिला होगा। 54 4600। अगर एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 54% मिला है, जाहिर सी बात है जीता है। दूसरे वालों को 100 में से 54 घटाइएगा, वैलिड वोट का 46% मिला होगा। तो कितने वोटों के अंतर से जीता? 54 और 40 का डिफरेंस 8। तो वैलिड वोट के 8% के डिफरेंस से जीता है। वैलिड वोट के 8% के डिफरेंस से जीता है, 8%। समझ में आया? किसी को कोई परेशानी नहीं? देखो 2 जीरो से ये परसेंटेज कट जाएगा। अब 75 का 8% कितना होता है? 6। 75 का 8% 6 होता है, क्योंकि 8% है बेटा 2/25। 4% 1/25, 8% 2/25। 25 से 75 चला जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, 6 गुणा 92 कितना आ गया? तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 540 और 12 552। तो 552 ही सवाल का आंसर है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा। ठीक है।
ठीक है भाई। वन लाइनर सवाल हैं। सर डिफरेंस क्यों लिया बताएं प्लीज, प्रद्युमन जी कह रहे हैं, वेरी गुड। सवाल में पूछा गया विजय उम्मीदवार कितने वोटों से जीता, संध्या, प्रद्युमन। देखो बेटे, आप बताओ, मैं चुनाव में खड़ा हुआ और आप खड़े हुए, मेरे को 100 वोट मिले, आपको 70 वोट मिले, तो बताओ मैं कितने वोटों से जीता। कैसे बताओगे, तो 100 में से 70 घटाओगे, 30 वोटों से जीता, इसलिए यहां घटाया गया है। जीतने वाले में से हारने वाले के वोट घटाते तभी पता लगेगा कितने वोटों से जीता। आगे अगला सवाल नंबर है आपके सामने, यहां पर 27 था, मेरे को लेना है सवाल 28 और इस टाइप का लास्ट सवाल होगा। यह सवाल सीएचएसएल मेंस 2023 के पेपर में आया है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। सीएचएसएल मेंस 2023 में सवाल आया है, ये वाला क्वेश्चन। सवाल पढ़ें, सवाल बहुत शानदार है। अब देखो मेरा जो सॉल्यूशन है वो और भी शानदार है। बोला है एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट के बीच, 64% ने वोट डाले, डाले गए वोटों में से 4% इनवैलिड हो गए। एक कैंडिडेट को 12,288 वोट मिला, जो टोटल वैलिड वोट का 64% है। तो आपसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। बोला है उस इलेक्शन में कितने लोगों ने एनरोल किया है, कितने लोगों ने उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड, है ना। ये इंग्लिश, हिंदी मत पढ़िए, इंग्लिश में देखिए केवल। देखो अब ध्यान समझिएगा, सवाल को केवल एक लाइन में किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, यानी कि सवाल में वोटिंग लिस्ट पूछा गया है। वोटिंग लिस्ट माना टोटल n वोटर हैं, एक ही लाइन में करेंगे। माना भाई एक चुनाव में टोटल n वोटर हैं, n। अब n में से 64% लोगों ने वोट डाले, n का 64% लोगों ने वोट डाले। 64% क्या होता है, 4%, 1/25, 64%, 16/25। तो जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ ये डाले गए वोट, ये डाले गए वोट हैं। अब आगे बोला डाले गए वोटों में से 4% इनवैलिड हो गए। अगर डाले गए वोटों का 4% इनवैलिड है तो 100 में से 4% घटाइएगा, डाले गए वोटों का 96% वैलिड है। डाले गए वोटों का 96% वैलिड है। 96% क्या होता है, 4%, 1/25, 96% आएगा 24/25। अगर 1/25 वोट इनवैलिड हैं तो बाकी के 24/25 वोट वैलिड हैं। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये वैलिड वोट की संख्या लिखी हुई है, वैलिड वोट। अब बोला है एक कैंडिडेट को 12,288 वोट मिले, जो कि टोटल वैलिड वोट का 64% है। जैसा सवाल में बोला गया वैसा करेंगे। एक कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 64% मिला, वैलिड वोट का 64%। 64% कितना होता है, एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का 64% मिला, 64% होता है 16/25, वैलिड वोट का 16/25 मिला। सवाल के अनुसार कैंडिडेट को वोट कितने मिले, 12,288 वोट मिले। ये बराबर होना चाहिए और यहां से मेरे दोस्तों अपन को निकालना है उस इलेक्शन में कितने इनरोल हैं। बस, क्या आप कर नहीं सकते बेटे, क्या आप यहां से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। वैसे भी नीचे 25 का क्यूब है 15,625, 15,625 का एक ही मल्टीपल हो रहा है, सी दुगना, यही आंसर हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। 24 से काटोगे भी कि 24 पंजे 120, 2 आएगा, 24 एकम 24, 24 दूनी 48। अब 16 गुणा 16 256, 256 से 512 चला जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा, ये 25 गुणा 25 तो 15,625 हो जाएगा ना, और गुणा 2, 15,625 का दुगुना कितना होता है, 30,000 और 1250, 31,250 आंसर है। ये मेंस का सवाल था, आप खुद अंदाजा लगाएं सीएचएसएल का। आप ऐसे सवालों को कर पा रहे हैं तो भैया आप आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा।
नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला टाइप बच्चों आपके सामने बताइएगा। अगला टाइप 29वां। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस टाइप के मैं आपको 4 क्वेश्चंस कराऊंगा। ये टाइप इलेक्शन के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के मैं आपको 4 क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट इनवैलिड हो गए, जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला और वो 9600 वोटों से जीता। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ऐसे सवालों को हम हमेशा एक लाइन में करते हैं कि माना टोटल वोटर्स n है, सब कुछ दिया हुआ ना, सीधा सीधा सक्सेसिव है कि माना टोटल वोटर n है। अब टोटल वोटर्स में से ये तो बताया नहीं गया कितने लोगों ने वोट डाले। जब सवाल में बताया नहीं गया तो हम ये मान के चलेंगे कि सारे लोगों ने वोट डाले। अब टोटल वोटर्स में से 20% वोट इनवैलिड हो गए। अगर 20% इनवैलिड हो गए तो बाकी का 80%, 100 में से 20% घटाओ, बाकी का 80% क्या होता है? 4/5 वैलिड वोट। आपके सामने लिखा वैलिड वोट। बोला जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला और 96 वोटों से जीता। जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला है तो हारने वाले को वैलिड वोट का 30% मिला होगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों के अंतर से जीता? 40%। जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 40%, 40% मतलब 2/5। 40% कितना होता है? 2/5। जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 40% के अंतर से जीता है, जबकि जीता कितने से है? 9600 वोटों से जीता है। 4 दूनी 8, 8 से 96 हो जाएगा 1200 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर। एन कितना आ जाएगा? 25 की 1200 में गुणा होगी, 25 गुणा 12 300 होता है, 30,000। तो 30,000 आपके टोटल वोटर्स हैं। आंसर सवाल का ए ऑप्शन है। मुझे लगता है मेरे भाई इस आसान से सवाल को समझ पाएंगे। सवाल वेरी वेरी इजी है, ये करके बताएंगे। सवाल करके बताएंगे। सवाल नंबर 30, ये बताओ जल्दी से। सीजीएल 2023 प्री का सवाल करें। सभी लोग सवाल करें भाई, सभी लोग करेंगे। और ठीक है, बनाइए जल्दी से। बोला एक कॉन्स्टिट्युएंसी में 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। 15% of the votes cast were declared invalid. Jeeta secured 60% of valid votes. If Jeeta secured 91,800 votes,
व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल? क्या आप सवाल कर पाएंगे? सब बच्चों ने सवाल का आंसर बता दिया। डी ऑप्शन 2 लाख। मुझे सवाल का आंसर बताने की कतई भी जरूरत नहीं है, हर बच्चे ने सवाल का आंसर बता दिया है। वेरी गुड। 2 लाख ही सवाल का आंसर है। सवाल करेंगे जी अगला 31वां क्वेश्चन। 31वां बनाएं। 31 नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। डाले गए वोटों में से 10% इनवैलिड हैं। जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला और वो 1620 वोटों से जीता। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। यानी कि आपसे सवाल में क्या पूछा है? आपसे सवाल में वोटिंग लिस्ट पूछा है। वे कैसे करते हैं इस सवाल को? माना कि चुनाव में एन वोटर हैं, माना वोटिंग लिस्ट जो है वो एन है। अब सवाल में बोला गया है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। अगर चुनाव में टोटल एन वोटर हैं, 10% ने वोट नहीं डाला, तो बाकी के 90% ने वोट डाला है। 90% मतलब 9/10, ये डाले गए वोट हैं। अब बोला गया डाले गए वोटों में से 10% इनवैलिड है। अगर डाले गए वोटों का 10% इनवैलिड है, तो बाकी का 90%, डाले गए वोटों का 90%, 90% मतलब 9/10 वैलिड वोट है। आपके सामने लिखा हुआ वैलिड वोट। अब जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 54% मिला, तो हारने वाले को वैलिड वोट का कितना मिला होगा? 100 में से 54 घटाओ 46%। जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 46% मिला होगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता? वैलिड वोट के 8%। 54 में से 46 घटाएंगे, वैलिड वोट के 8% के डिफरेंस से जीता। अब 8% कितना होता है? 4% 1/25, 8% 2/25। 2/25 वोटों के अंतर से जीता। जबकि जीता कितने वोटों के अंतर से? 1620 वोटों से विजयी हुआ। ये बराबर होना चाहिए। 9 में 81 दूनी 162 से 162 काट लेंगे, 10 बार चला जाएगा, तो एन कितना आएगा? 25 दुसाम दुसाम 2500 की 10 में गुणा करेंगे 25,000। तो 25,000 जो है मेरे दोस्तों टोटल वोटर्स हैं। आंसर सवाल का ए ऑप्शन है, 25,000। एकदम सरल सवाल है, सभी बच्चे कर पा रहे हैं। 32वां सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा, 33वां बताएं। 33वां आगे चलेंगे। नेक्स्ट बनाओ, करिए भाई। जो भी बेस होता है आकाश, वही 100% है। बनाएंगे जल्दी से। 33 नंबर सवाल।
हम्म। थोड़ा सा चेंज है सवाल में, क्या आप इस सवाल कर पा रहे हैं? 4500। देखते हैं क्या सही किया आपने। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 3% ने वोट नहीं डाला। डाले गए वोटों का 5% इनवैलिड है। जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला और वो 11,058 वोटों से जीता। उन वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें वोट नहीं डाला। सवाल ऐसा ही है भाई। चलो सॉल्व कर देते हैं। माना एक चुनाव में टोटल वोटर्स एन है। माना चुनाव में टोटल वोटर्स है एन। पहले टोटल वोटर्स ही निकलेगा। तो दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, 3% ने वोट नहीं डाला। अगर 3% ने वोट नहीं डाला तो 100 में से 3 घटाइएगा, बाकी के 97% ने वोट डाला है। 97% मतलब 97/100, ये डाले गए वोट है। डाले गए वोटों में से 5% खराब है। 5% कितना होता है? 1/20 इनवैलिड है। तो बाकी का 19/20 वैलिड वोट है। अब जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 46% मिला होगा। तो कितने वोटों से जीता? वैलिड वोट का 8%, है ना, वैलिड वोट के 8% के अंतर से जीता। 8% होता है 4%, 1/25, 8% 2/25, जबकि जीता है 11,058 वोटों से। ये बराबर कर दीजिए। यहां से बच्चे टोटल वोटर्स नहीं निकल जाएंगे हमारे पास, है भाई। 19 से काट लेते हैं पहले। 19 पंजे 95 और 15, 19 अट्ठे 152, 19 दूनी 38। 97 टूजा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? क्या आ जाएगा? 180 और 194। 194 से 3 बार जाएगा, पूरा पूरा 194 से 3 बार चला जाएगा। तो एन कितना आएगा? 25 × 20, 500। 500 की 3 में गुणा करेंगे 1500। 1500 की 100 में भी गुणा करेंगे 1.5 लाख। तो 1.5 लाख टोटल वोटर्स हैं। क्या है बेटा? टोटल वोटर। लेकिन 1.5 लाख टोटल वोटर पूछा ही नहीं है इस सवाल में, तो बल्कि यह पूछेगा कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। उन वोटर्स की संख्या बताओ जिन्होंने वोट नहीं डाला। भाई टोटल वोटर्स अगर मेरे दोस्तों 100 हैं, तो 100% में से 3% ने वोट नहीं डाला। तो 1.5 लाख का मेरे को क्या निकालना है बेटा? 3%। 1.5 लाख का 3%, 15 तिया 4500। 4500 सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? बस ये वही सवाल है, यहां एक स्टेप को लंबा कर दिया गया है। आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप, अगला टाइप है मेरे दोस्तों यहां पर सवाल नंबर 34। ये बताएं। अगला टाइप सवाल नंबर 34 बनाएं। एक ही सवाल कराऊंगा मैं, ऐसा बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। एक ही क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, और बहुत बेहतरीन सवाल है। बोला है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% वोटर्स ने वोट नहीं डाला। 3900, देखो यहां परसेंटेज में नहीं बताया बेटा, 3900 वोट इनवैलिड कर दिए गए, घोषित। जीतने वाले को वैलिड वोट का 57% मिला और 1120 वोटों से जीता। बोला है मतदाता सूची में वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम है? यह सवाल आपसे पूछा गया है। बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त। देखो मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग इस सवाल को एक्स मान के करते हैं कि माना एक्स है, यहां परसेंटेज में नहीं एग्जैक्ट बताया गया है। लेकिन मैं एक्स मान के नहीं करवाऊंगा, मैं 100 मान के बताऊंगा। मान लिया, मैंने मान लिया कि मतदाता सूची में टोटल 100 वोटर्स हैं। हमने मान लिया कि 100 वोटर्स हैं, 100 वोटर्स है, मैंने मान लिया। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा कि माना टोटल वोटिंग लिस्ट में 100 वोटर्स हैं। अगर ये बेटा 100 को मैं सर्कल में बंद कर देता हूं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। माना 100 वोटर्स हैं टोटल। अब 100 में से 15% ने वोट नहीं डाला। अगर 100 में से 15% ने वोट नहीं डाला है, तो वोट कितने लोगों ने डाला? 85।
85 यूनिट लोगों ने वोट डाला, 85 यूनिट लोगों ने वोट डाला, 85 यूनिट लोगों ने वोट डाला है। अब इन डाले गए वोटों में से देखो 85 यूनिट है, इसलिए मैं सर्कल में बंद कर दिया हूं। यह डाले गए वोट, 100 में से 15% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 85 लोगों ने वोट डाला। अब डाले गए वोटों में से 3900 इनवैलिड हैं। अब जितने भी वोट डाले गए हैं उसमें से 3900 इनवैलिड है, इनवैलिड वोट घटा दो। तो ये आपके सामने लिखे हुए वैलिड वोट, ये आपके सामने वैलिड वोट लिखा हुआ है। आगे बोला जीतने वाले को वैलिड वोट का 57% मिला और 1120 वोटों से जीता। जीतने वाले को वैलिड वोट का 57% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 57% मिला है तो हारने वाले का 100 में से 57 घटाओ 43%, हारने वाले को वैलिड वोट का 43% मिला होगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता है? 14%। तो जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 14% के अंतर से जीता है। जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो वैलिड वोट के 14% के डिफरेंस से जीता है। कितने के? 14%। वैलिड वोट का 14% से जीता है। जबकि जीता कितने वोटों से? 1120 वोटों से। 1120 वोटों से जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 14% के अंतर से जीता, जबकि जीता कितने से है? 1120 वोटों से। बराबर होना चाहिए। तो वैलिड वोट का 14%, 1120। मुझे यहां से टोटल वोटर्स निकालने हैं। बताओ 14% क्या होता है? 14% होता है 14/100। अब 14 से 1120 चला जाएगा 80 बार, 14 अट्ठे 112 है। अब 100 की गुणा हो जाएगी 80 में तो आ जाएगा 8000। 80 की 100 में गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? 8000। आप बोलोगे आंसर 8000। ठीक है। तो यहां से 85 यूनिट का मान कितना है? 85 यूनिट का मान कितना है बताओ भाई? माइनस का 3900 उधर चला जाएगा। 8000 में 3900 जोड़ेंगे 11900। ये 85 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछा कुल वोटर्स, कुल वोटर मतलब 100 यूनिट की वैल्यू किससे जा रहा है? 17 से। 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। तो 5 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भाई 140। 1 यूनिट की वैल्यू 140 आ गई। 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, 100 से गुणा कर देंगे 14000। तो टोटल वोटर जो है वोटिंग लिस्ट में वो 14000 हैं, और 14000 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 14000। बताओ बात समझ में? तो एक डिफरेंट सवाल है जिसमें आपको परसेंटेज ना बता के एग्जैक्ट वैल्यू बताई गई, तो भी आप ये सवाल कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अगला टाइप, अगला टाइप है मेरे दोस्तों आपके सामने। कहां मर गया? 35वां। 35 नंबर क्वेश्चन। अगला टाइप जो है मेरे दोस्तों, यहां से स्पेशल वैरायटी शुरू हो रही है। अब इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक इजी और एक मुश्किल। ये स्पेशल टाइप है मेरे प्यारे भाई, अलग इसकी लैंग्वेज है कतई। 2 टाइप के सवाल इस पे बनते हैं, एक इजी और एक हार्ड। इजी वाला मैं ये करवा रहा हूं, एक ही सवाल, हार्ड वाले हम कल करेंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 12% लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, 12% ने वोट नहीं डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। विजेता ने कुल वोटों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 वोटों से हराया। ये लाइन नहीं, ये एटम बम है, एटम बम। विजेता ने कुल वोटों का, वैलिड वोट का नहीं, कुल वोटों का, वैलिड वोट का नहीं मेरे दोस्तों, कुल वोटों का। विजेता ने कुल वोटों का 68% प्राप्त करके अपने विरोधी को 2880 वोटों से हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा गया है। एक लाइन देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि बेस बदलने से पूरे सवाल का मतलब बदल। ये 68% तो है, लेकिन ये 68% किसका है? वैलिड वोट का 68% नहीं है,
कुल वोटों का 68% है, कुल वोटों का। अब ध्यान से सुनेगा, आपसे इस सवाल में पूछा गया, बताओ व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर हु कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन। यानी कि सवाल में टोटल वोटर्स पूछा गया है। तो भैया मैंने मान लिया कि एक चुनाव में टोटल 100 वोटर्स है, माना एक चुनाव में 100 वोटर्स है। अब 100 वोटर्स में से 12% ने वोट नहीं डाले, 100 में से 12% ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले? 88। अगर 100 में से 12% वोट नहीं डाल रहे हैं तो डाले कितने लोगों ने वोट है? 88 लोगों ने वोट डाले हैं। आगे सवाल में कहा गया है कि भाई जीतने वाले को कुल वोटों का 68% मिला। देखो टोटल 88 वोट डाले गए, हार जीत का फैसला इन्हीं 88 वोटों में से होना है। हार जीत का फैसला इन्हीं 88 वोटों में से होना है। जो ज्यादा लाएगा वो जीतेगा, जो कम लाएगा वो हारेगा। जीतने वाले को कुल वोटों का 68% मिला। बेटा कुल वोट तो 100 है ना, कुल वोट तो 100 है ना मेरे प्यारे भाई। तो कुल वोट तो 100 है, तो जीतने वाले को कुल वोट 100 का 68% मिला। 100 का 68% कितना होता है? 68। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 68 वोट मिले हैं, जीतने वाले को विनर को 68 वोट मिले हैं। तो फिर हारने वाले को, लूजर को कितने मिले होंगे? वे 88 वोट डाले, 88 में से 68 जीतने वाला ले गया, तो 88 में से 68 घटाएंगे तो हारने वाले को 20 वोट मिले होंगे। 88 में से 68 घटाएंगे तो हारने वाले को 20 वोट मिले होंगे। जीतने वाले को 68, हारने वाले को 20। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता है? जीतने वाला उम्मीदवार 48 वोटों से जीता है, 48। जबकि जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता है, या अपने प्रतियोगी को कितने वोटों से हराया है? 2880 वोटों से हराया है। 48 की वैल्यू 2880 कितने गुना? 60 गुना, 60 टाइम्स। आपसे पूछा है वोटर्स की कुल संख्या 100 यूनिट, 100 की वैल्यू भी 60 गुना होगी, 100 की वैल्यू भी 60 गुना होगी, 6000। और ये सवाल का आंसर भी होगा डी ऑप्शन। हाँ जी आकाश, सीएचएसएल मेंस का तो करवा दिया मैंने, सीजल मेंस का भी डाला हुआ है सीट में सवाल। तो ये एकदम अलग क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जहां पे बेस वैलिड वोट नहीं टोटल वोट्स हैं। ठीक है ना। अब आगे ही इसके जो आगे का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा भयानक है, उसको करने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। चलिए आज की क्लास को मेरे प्यारे भाई हम यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी जो है हम कल करेंगे। इसके आगे का टाइप मैं आपको कल समझाऊंगा और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाय।